नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक का पार्ट 1 देखेंगे, जो कि यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, एनडीए जितने भी प्रीलिम्स के एग्जाम होते हैं सब में ये क्वेश्चन पूछते हैं मनी मार्केट और बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड, मुद्रा बाजार और बैंकिंग प्रणाली से जो भी क्वेश्चन आते हैं। मैं 30 से 40 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में और एमपीपीएससी, बीपीएससी के प्रीलिम्स वगैरह में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये 3-4 पार्ट में वीडियो आएगा छोटा छोटा करके, ताकि आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो आज मैं इस वीडियो पे पार्ट 1 में बनाने वाला हूँ फाइनेंशियल मार्केट और मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट क्या होता है। साथ ही साथ हम देखेंगे मनी क्या होता है और मनी के टाइप्स क्या होते हैं और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से मैं पहले आपको बता दूं कि आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा लास्ट में जाते जाते कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, वित्तीय बाजार क्या होता है। तो वित्तीय बाजार वो बाजार होता है जहां पर बहुत सारी चीज़ों को, उत्पादों का हो गया, ठीक है ना, मुद्राओं का हो गया, शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, सब में व्यापार किया जाता है। तो उसे फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं, उसे वित्तीय बाजार कहते हैं। जहां पर फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी हैं लेन देन, क्रय विक्रय, यानी कि खरीद बाय करना, सेल करना, वो फाइनेंशियल मार्केट के पार्ट हो जाते हैं। तो उसे हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं, अगर हम छोटे से मीनिंग में देखें। ठीक, उसके बाद आता है, इसके 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? तो मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट, जो कि कमोडिटी मार्केट होता है। तो मनी मार्केट, मुद्रा बाजार क्या होता है? तो एक ऐसा बाजार होता है जहां पर विभिन्न मौद्रिक परिसंपत्तियों का अल्पकाल विक्रय क्रय होता है। तो देखिए मनी मार्केट क्या होता है कि मनी के द्वारा, ठीक है ना, मनी यानी कि पैसों के द्वारा 1 साल के अंदर, ठीक है, एक नॉट बियॉन्ड 1 ईयर, 1 साल के अंदर जो है क्या होता है, क्रय विक्रय होता है, यानी कि सेल एंड परचेज होता है। तो उस मार्केट को मनी मार्केट कहते हैं। बट कैपिटल मार्केट क्या होता है? पूंजी बाजार, एक ऐसा वित्तीय बाजार जहां पर संपत्तियों का व्यापार होता है। देखिए संपत्तियों का व्यापार यानी कि दीर्घकाल के लिए क्रय विक्रय करना। जो कमोडिटीज है, जो आपके संपत्ति है, उसके रिलेटेड जो भी बाजार होता है उसे कैपिटल मार्केट कहते हैं। यहाँ पर संपत्तियों की लेन देन होती है 1 साल और 1 साल से ज़्यादा के लिए। ठीक, यहाँ पर 1 साल के अंदर के लिए होता है मुद्रा बाजार में, और ये 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है। तो आप इन दोनों चीज़ों में ध्यान रखिए। मनी मार्केट जो कि रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। क्या मनी की कितनी सप्लाई होगी इकोनॉमी के अंदर और कितनी बेनिफिशियल है, जो कि हमारी एक केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगले पार्ट में हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखेंगे, वो कैसे बना और कब बना, और साथ ही साथ ये हम जानेंगे इसका फंक्शंस क्या है। फिर उसके बाद हम मॉनेटरी पॉलिसी देखने वाले हैं। तो आई होप कि आपको मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट समझ आ गया होगा। तो देखिए मुद्रा मार्केट हो चाहे कैपिटल मार्केट हो, मनी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो पहले हम मनी देख लेते हैं। मनी को अगर हम डिफाइन करें तो मनी को क्या कहते हैं? मुद्रा अर्थव्यवस्था का आधार होता है, आप सभी को पता है, जिसके जरिए वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी वो बेची जाती है। यानी कि जो सेल एंड परचेज करना होता है वो एक विनिमय होता है, किसके द्वारा? मनी के द्वारा। ये एक माध्यम है किसी भी सेवाओं को खरीदने के लिए, वस्तुओं को खरीदने के लिए और उसका लेखा जोखा रखने के लिए। और एक मनी का एक और तरीके से किसने डिफाइन किया? तो ए वॉकर, एक अर्थशास्त्री हैं, फ्रेंच अर्थशास्त्री हैं, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट है। इन्होंने कहा है मनी इज व्हाट मनी डज। बहुत अच्छी कोट दिया है, ये यूपीएससी में कोट पूछा गया है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से डिस्कस कर लूं कि मनी, मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे। मनी इज व्हाट मनी डज, राइट। तो देखते हैं मुद्रा का फंक्शंस क्या होते हैं। तो देखिए मुद्रा का फंक्शन होता है वैल्यूएशन, मूल्य का मापन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय करना, पेमेंट भुगतान करना, मूल्य का संचय करना, वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी का काम करना। तो वैल्यूएशन का मतलब हम जान लेते हैं, मूल्य का मापन। देखिए वैल्यूएशन का मतलब ये है, वो यूनिट होती है जहाँ पर जितने भी वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उसका जो है मूल्यांकन करना, उसका वैल्यूएशन निकालना कि ये 1 रुपये, ये जो है आपको एक
फर्टिलाइज़र की बोरी आ रही है और ये 10 रुपये का इसका जो कॉस्ट है, तो ये एक वैल्यूएशन हो गया कि इसका 10 ही रुपये हमें पे करना है। मीडियम एक्सचेंज का मतलब ये हो गया कि किसी भी चीज़ को खरीद या सेवा को प्राप्त करने के लिए इसे हम दे के उस चीज़ को हम ले सकते हैं। कि हमें चाहिए एक मिल्क का पैकेट चाहिए, तो हमने मुद्रा दे दिया, मनी दे दिया, उससे हमने मिल्क का पैकेट ले लिया। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया, विनिमय प्रणाली हो गया, जिसके माध्यम से हम खरीद सकते हैं किसी भी चीज़ को और बेच सकते हैं। देखिए तीसरा चीज़ हो गया पेमेंट, जो भुगतानों के, जैसा कि पेंशन हो गया, आपका मूलधन हो गया यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, इंटरेस्ट अमाउंट हो गया, ये सब चीज़ें हैं ना, ये स्थगित भुगतानों की माप की श्रेणी में आते हैं। यानी कि आप इसे मनी मार्केट में फ्लो करके आप डाल के छोड़ दीजिए और कई सालों बाद इस पैसे को जो है आप ले लीजिए, तो ये पेमेंट के भी काम आती है मुद्रा। मूल्य का संचय, देखिए मूल्य का संचय का मतलब वो है कि जो धारक होता है उसके बाद बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, राइट। उस पैसे को वो अगर रखने लगता है उसे, और रखते 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 अपना जो कोषागार है उसे बढ़ा देता है, उसे कहते हैं मूल्य का संचय। और उसके बाद जो है ना, जब वो भंडार कर लेता है बहुत सारे मूल्य का, तो उसके बाद वो पावरफुल हो जाता है, वो शक्ति वाला हो जाता है, वो किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को, सेवाओं को वो खरीद सकता है और बेच सकता है, तो वो मूल्य का संचय कहलाता है। वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है कि मूल्य जो है वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी की, ये प्रॉपर्टी कितने की मिलेगी ये निर्धारित करता है मूल्य के द्वारा, कि उस समय मूल्य क्या चल रही है और वो प्रॉपर्टी का जो परिमाप है वो कितना दिया जाएगा उस समय के लिए। मुद्रा के प्रकार देख लेते हैं, टाइप ऑफ मनी देख लेते हैं। तो देखिए बहुत सारे टाइप के मनी होते हैं, लेकिन इसमें से जो इम्पोर्टेंट से जो पूछे जाते हैं उसी को मैंने कवर किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको कहते हैं वास्तविक मुद्रा, प्रॉपर मनी, या फिर इसको एक और नाम देते हैं अकाउंटिंग मनी, या फिर लेखा मुद्रा। ये वो मुद्रा होती है जहाँ पर आपको लोन से रिलेटेड चीज़ों जो है एक्सचेंज होती हैं, यानी कि आपने जो लेन देन जितना भी किया है वहाँ वो किस मुद्रा के अंदर होता है, वो प्रॉपर मनी के अंदर होता है। जैसे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान जो भी अगर लेन देन करता है तो वो अकाउंटिंग मनी कहलाती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और ये एज अ लोन देखा जाता है, ये लोन का कार्य करती है। अगर हम वर्ल्ड बैंक से पैसे लेते हैं तो वो प्रॉपर मनी कहलाएगी। लीगल टेंडर वैधानिक मुद्रा क्या होता है? देखिए टेंडर या लीगल वैधानिक मुद्रा वो मुद्रा होती है जब सरकार, यानी कि जो हमारी जो बैंक है आरबीआई, जो कि रेगुलेट करती है मनी को, तो वो एक नोट जारी करती है, चाहे वो टोकन मतलब एक कॉइन में हो या फिर वो कागज का नोट हो। तो अगर कोई भी व्यक्ति लेने से मना करता है तो उसे दंडित किया जाएगा, क्योंकि वो आरबीआई ने जारी किया है, तो उसे लीगल टेंडर मुद्रा कहते हैं, राइट। इसमें कुछ चीज़ें बताया नहीं गया कि लीगल टेंडर मुद्रा क्या कहते हैं, सिर्फ इतना बताया जाता है इसके अंदर कि लीगल टेंडर मुद्रा वो मुद्रा होती है जो आरबीआई जारी करती है और उसे लेने से कोई मना नहीं कर सकता। क्रेडिट मनी क्या होता है? इस मुद्रा में क्या है कि अगर ए है और वो बी लोन लेना चाहता है, क्रेडिट लेना चाहता है, साख लेना चाहता है, ठीक, उधार लेना चाहता है, बट ए देना नहीं चाहता, तो इससे ए जो है ए को बी बाध्य नहीं कर सकता, या फिर गवर्नमेंट जो है ए को सजा नहीं दे सकती कि तुमने बी को क्रेडिट क्यों नहीं दिया। तो यहाँ पर ए के ऊपर पूर्ण अधिकार है कि वो अपना क्रेडिट किसी को देना चाहता है, यानी कि मनी देना चाहता है कि नहीं देना चाहता, उसके पास अपना विचार है। तो ये होता है क्रेडिट मनी। टोकन मनी क्या होता है इसके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपके अगर आप स्टेटमेंट में क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे कि टोकन मनी क्या होता है। टोकन मनी वो मनी होता है जो एक मेटल से बना होता है। आप लोगों को पता है कि जैसे इंडियन कोइंस हो गए, वो टोकन मनी होता है। 1 रुपये का आपने सिक्का देखा होगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर 1 रुपये का जो मूल्य है ना, इसका बहुत कम मूल्य है, यानी कि इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। बट ये जो सिक्का का बनना और सिक्के का बाजार में चलना, इसका मूल्य है, यानी कि जो उसमें मेटल लगा हुआ 1 रुपये से ज़्यादा है, बट 1 रुपये लिखा हुआ उसका मूल्य सिर्फ 1 रुपये का, बट उसका जो मेटल है वो 1 रुपये से महंगा है। तो इसे कहते हैं टोकन मनी, जहाँ पर मेटल महंगा हो और जो उस पर अंकित वैल्यू है वो वैल्यू कम होता है। देखिए स्टैंडर्ड मनी जिसको प्रमाणिक या मानक मुद्रा कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो सिक्का है, राइट, तो सिक्के पे जो अंकित वैल्यू है और जो सिक्का का वजन है और सिक्के का जो जितनी कॉस्ट है वो दोनों बराबर होती है। इसमें गोल्ड ले लीजिए
गोल्ड प्लस सिल्वर ले लीजिए। अगर सिल्वर का कॉइन है उसके ऊपर 1 रुपये लिखा है और 1 ग्राम का सिल्वर है, यानी कि उसका जो प्राइस होगा वो सिल्वर के अकॉर्डिंग चलेगा। और गोल्ड है, गोल्ड का 1 ग्राम लिखा हुआ है, 10 ग्राम लिखा हुआ है और उसके ऊपर सिक्के के ऊपर 10 ग्राम लिखा हुआ है और सिक्का 10 ग्राम का है, तो जाहिर सी बात है जो गोल्ड है वो 50,000 के वैल्यू पे चला जाएगा। बट यहाँ टोकन करेंसी में क्या होता है कि अंकित मूल्य से ज़्यादा होता है उसका कॉस्ट बनने का सिक्के का, यहाँ पर कॉस्ट बराबर होता है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड मनी कहते हैं। अगर इसे पूरी तरह से हम एक परिभाषित करें तो यदि सिक्के का वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो तो उसे प्रमाणित या मानक मुद्रा कहते हैं, जैसे चांदी और सोने के सिक्के। प्लास्टिक मनी का मतलब आप सभी यूज करते होंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी ये सब कार्ड जो होती हैं बैंक इशू करती हैं, ये प्लास्टिक मनी की बात करते हैं। प्रॉपर मनी क्या होता है? देखिए, तो पेपर मनी में जो कागजी मनी है ये आरबीआई जारी करता है और उसके ऊपर लिखा होता है, क्या लिखा होता है, मैं धारक को, यानी कि वो बेयरर को, धारक को इतने रुपए, यानी कि 100 रुपये लिखा है तो 100 रुपये अदा करता हूँ, यानी कि आरबीआई कहता है कि मैं आपको 100 रुपये का फ्लो दे रहा हूँ, 100 रुपये का आपको पावर दे रहा हूँ कि इसका आप यूज़ कर सकते हैं मनी के अंदर 100 रुपये का कोई चीज़ खरीदने के लिए। तो ये होता है मनी मार्केट, पेपर मनी, जो कि आपको आरबीआई देता है, उसके ऊपर स्टेटमेंट लिख के कि मैं आपको इस मनी का यूज़ करने का और इसका इतना वैल्यूएशन देता हूँ यूज़ करने के लिए। मेटालिक मनी, इसको हिंदी में हम धातु मुद्रा कहते हैं, ये वो मुद्रा होती है जहाँ पर ये हमारे इकोनॉमी में भी चलती है और ये धातु की बनी होती है, यानी कि मेटल्स की बनी होती है। इसमें जो फेस वैल्यू के साथ इसका 2 वैल्यू होता है, फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू, ये दोनों वैल्यू ही मेटालिक मनी में दिया हुआ है। फेस वैल्यू यानी कि जैसे कि 1 रुपये का कॉइन है तो 1 रुपये के कॉइन के ऊपर 1 रुपये लिखा हुआ है, फेस वैल्यू हो गया। पर इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि ये जो इसका कॉस्ट लगा हुआ, किसका, इसे बनाने में कॉस्ट लगा हुआ है, तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया, यानी कि जो मेटल को बनाने में कॉस्ट लगा हुआ है। बट ये किस में होता है? तो ये गोल्ड और सिल्वर के केस में होता है, ठीक। गोल्ड और सिल्वर अगर मनी हो तो वहाँ पर फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों होगा। बट सिर्फ अगर आपसे पूछा जाए कि मेटल हो, तांबे हो, कॉपर से जो बन रहे हमारे सिक्के इंडियन के अंदर, तो वो स्टैंडर्ड मनी, वो जो है टोकन करेंसी में चला जाएगा। तो आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मनी मार्केट एंड बैंकिंग सिस्टम का पार्ट 1, सेकंड के लिए आप लोगों का मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो आई होप कि आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आपका दिन शुभ, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।